हेलो एवरीवन। आज हम देख रहे हैं अनुपमा में। अनुपमा बहुत सोच रही है कि कल कैसे मिलेंगे, अनुज से क्या करेंगे। तभी उसको अपनी मम्मी की याद बहुत आ रही थी, तो मम्मी को अपना हर एक बात मन का बता रही है कि मैं क्या करूं, मैं तो फंस उलझ गई हूँ इस सिचुएशन में। तो उसकी माँ बोल रही है जिंदगी है, जिंदगी को इसी तरह से लेके चलो। तो अनुपमा बोलती है जिंदगी को हम ही को क्यों देना होता है, जिंदगी हमें क्यों नहीं कुछ देती है। और हम श्रुति जी बहुत अच्छी हैं, वो लोग दोनों उससे उनसे खुश है, तो हम नहीं बीच में आना चाहते हैं। माँ हट जाना चाहते हैं यहाँ से, अपनी माँ से अपने दिल की बात करती है। और अनुपमा को इस तरह से देखकर अलग से ही फीलिंग आती है कि वो कहाँ कहाँ नहीं कंप्रोमाइज करती है, लेकिन आज तक वो अपने अपने हिस्से का सुख नहीं पा पाई है। उसकी माँ बहुत सपोर्ट बहुत समझाती हैं कि तुम इस तरह से मत हारो, अपना हर एक दरवाजा बंद मत करो, एक खिड़की खोल के रखो कि तुम जी सको। इस तरह से सभी रिश्ते को मत खत्म करो। अनुपमा बोलती है अब मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना, किसी से भी कोई रिश्ता नहीं चाहिए, हम इस रिश्ते से हम नहीं अब ये रह पा रहे हैं हम। और यहाँ पर देख सकते हैं कि अनुज और छोटी दोनों मिलकर श्रुति को सरप्राइज करना चाहते हैं, लेकिन श्रुति को पता था कि दोनों मिलकर मेरे लिए कुछ कर रहे हैं, तो सरप्राइज को खराब कर देती है। तो दोनों बोल रहे तुम तो सरप्राइज ही खराब कर दी। और तीनों मिलकर केक काटते हैं और बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। इसी बीच छोटी बोलती है कि कल आपको पूरा दिन पापा आप पॉप्स आपको लेकर डेट पर जाएंगे, पूरा दिन आप ही के साथ टाइम एक्सपेंड करेंगे। ये सुनकर अनुज भी हैरान हो जाता है कि कैसे बोल दी, लेकिन अनुज फिर हाँ हाँ करता है, कुछ बोल नहीं पाता है। और इसी बीच अपनी उलझन में उलझा रहता है कि कल तो हमें अनुपमा से भी मिलना है, अनुपमा को बोले हैं और कैसे दिन भर हम टाइम दे सकते हैं शाम रात तक। फिर भी वो कुछ बोल नहीं पाता और इस बीच में फंसे रहता है। और यहाँ डिम्पी आज बहुत खुश है क्योंकि आज वो आती है अपने डांस अकेडमी, और डांस अकेडमी आकर अपने डांस रूम को अच्छे से साफ करती है, सजाती है फूलों से, और नटराज भगवान की पूजा वूजा सब कर लेती है। इसी बीच आता है टीटू नारियल लेकर। नहीं, नारियल तो ये फोड़ रही है, लेकिन उससे नहीं फूटता है, तो टीटू का हाथ में वो नारियल जाती है और नारियल टीटू बोलता है कि मैं फोड़ सकता हूँ। तो ये बोल परमिशन देती है डिम्पी के, हाँ फोड़ सकते हो, और फोड़ता है और उसके लिए विश मांगकर बहुत अच्छा सा गिफ्ट लेके आता है डिम्पी डांस अकेडमी, जो देखकर डिम्पी बहुत खुश हो जाती है। बोल और टीटू उसको समझाता है कि जो तुमने शुरुआत किया है उसको ख़त्म मत करना, और अपने पैर पर खड़ा होने सीखो और आगे बढ़ो, तुम कर सकती हो ये सब। इस तरह से बातें करता और समझाता है। तुमको जिस दिन ज़रूरत पड़ेगी दोस्त की, मैं आवाज़ देना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। और तुम जब अब मैं यहाँ आया हूँ तुम्हारी उलझन को बढ़ाने के लिए नहीं, तुम अगर नहीं खुश हो तो मैं यहाँ अब तुमको विश कर कर मैं चला जाता हूँ। इस तरह से दोनों में बातें होती हैं। और डिम्पी ये गिफ्ट देखकर बहुत खुश होती है, और टीटू से मिलकर उसमें अलग सी एनर्जी आ जाती है, ऊर्जा आ जाती है कि हम भी कुछ कर सकते हैं, और अपने बारे में सोचती है। और टीटू की हर एक बात उसको अच्छी लगती है, और टीटू बहुत अच्छे से समझा रहा है उसको। और इस तरह से उन लोग अब एक दूसरे में बातें कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि अनुपमा और यशदीप दोनों में बातें हो आ रहे हैं। बातें हो रही है कि तब तक बैठकर अनुपमा चाय पी रही थी और अनुज से मिलने के बारे में सोच रही थी। तब तक यशदीप आ जाते हैं और यशदीप आकर दोनों में बातें हो रही है कि यशदीप बोल रहे हैं कि आज आपका कॉफ़ी डेट है जो आप पी नहीं पाएंगे, इसलिए आराम से सुकून से आप चाय पी सकती हैं। तो चाय पीने के लिए फिर बैठ जाती है अनुपमा और बोलती है यशदीप से कि मैं जो कर रही हूँ तो वो ठीक कर रही हूँ। तो यशदीप बोलते हैं कि ये दोनों दो लोगों के बीच की बातें हैं, और इसमें जो तीसरा कोई राय नहीं रख सकता और नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आप लोग आपस की दोनों की बातें हैं। आप लोग जो कर रहे हैं आप अपना सोच समझ के ही कर रहे हैं, तो इसमें तीसरा कोई राय नहीं दे सकता है। और इस तरह